नर्मदे हर। आपने देखा कि भरूच में हमने नर्मदा मैया में स्नान किया, वहीं पर नर्मदा मैया की आरती की, नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चा की और आगे नारेश्वर की ओर बढ़ चले। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि दोपहर में 12 बजे के बाद भरूच में लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद होने वाला था, इसलिए हमें भरूच से आगे नारेश्वर की ओर बढ़ना जरूरी था और हम नारेश्वर की ओर बढ़ चले। नारेश्वर वहां से करीब है, भरूच से नारेश्वर काफी करीब है, तो हम नारेश्वर के प्रांगण में पहुंचे। वहां भी लॉकडाउन का असर था। जो सामने का जो एंट्री गेट है, जो फ्रंट गेट है, जो मेन गेट है, वो बंद था। तो हम पीछे के साइड में जो ऑफिस के तरफ से गेट है, उस गेट से हम लोगों ने नारेश्वर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। अब गाड़ी हमने बाहर खड़ी कर दी थी, परिक्रमा में था तो 15 दिन के लिए मैंने चप्पल छोड़ दी थी। दोपहर का समय था, दोपहर में करीबन 1 बजने का समय था और बहुत तेज धूप थी और मैं जल्दी जल्दी मंदिर के प्रांगण में चला गया। मंदिर के प्रांगण में आने के बाद एक अलग सी अनुभूति होने लगी, क्योंकि नारेश्वर मंदिर का प्रांगण एक सिद्ध पुरुष की तपोस्थली है। श्री रंगावधूत महाराज, जिनके बारे में मैंने कई बार सुना था, पढ़ा था, लेकिन वहां जाने के बाद, उस प्रांगण में जाने के बाद, उस परिसर में जाने के बाद, उस स्थान पर जाने के बाद अंदर से एक ऊर्जा आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है और सही में मुझे ऐसा लगा। रंगावधूत महाराज का जब मैं जीवन चरित्र पढ़ रहा था, तो उस जीवन चरित्र को पढ़ते समय मुझे बार बार 4 लाइन याद आ रही थी कि उनका जीवन भी उसी 4 लाइन की तरह है, कि वह 4 लाइन इस प्रकार है कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, कि उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। और सच में श्री रंगावधूत महाराज की जीवन पटल पर, जीवन चरित्र में इसी प्रकार के कई मोड़ हैं। इसी प्रकार का उनका जीवन चरित्र बहुत ज्यादा अमूल्य है। श्री रंगावधूत महाराज का जन्म गुजरात के गोधरा शहर में हुआ। उनके पिताजी का नाम विठल पंत था और माता का नाम रुक्मिणी देवी, और उनका नाम था पांडुरंग। पांडुरंग जो थे वे बचपन से ही मेधावी थे, बहुत ज्यादा मेधावी। हर क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में प्रथम आते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बार कुछ साधु संत उनके यहां पर आए, तो पांडुरंग जो थे वो बाहर आंगन में खेल रहे थे। तो साधु संतों ने पूछा कि ये किसका पुत्र है? तो रंगावधूत स्वामी ने कहा कि आपका पुत्र है। और यहीं पर सारा जीवन बदल गया। जब रंगावधूत महाराज ने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज से वो स्नातक हुए और उसके बाद उन्होंने कुछ समय तक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपना योगदान दिया। और उसके उपरांत वह नर्मदा जी के किनारे आकर बस गए, एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं पर आकर रहने लगे। पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो मां रुक्मिणी देवी उनके साथ थी और छोटी सी कुटिया में वह रहते थे। दत्तात्रेय भगवान की ध्यान धारणा, दत्तात्रेय भगवान की भक्ति वो करते थे और दत्तात्रेय भगवान की भक्ति को उस परिसर में सबके दिलों तक पहुंचाने का एक अनमोल कार्य श्री रंगावधूत महाराज ने किया है।
उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें दत्त बावनी एक बहुत ज्यादा मशहूर है। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार रंगावधूत महाराज, क्योंकि रंगावधूत महाराज नर्मदा किनारे रहते थे, तो वहां पर सांप, बिच्छू और मगरमच्छ कई थे, बहुतायत में पाए जाते थे। तो एक प्रसंग ऐसा है कि रंगावधूत महाराज तपस्या में लीन थे, बैठे थे, ध्यानस्थ होकर बैठे थे, और उसी समय 3 मगरमच्छ नर्मदा से निकलकर रंगावधूत महाराज की तरफ आए। रंगावधूत महाराज की तरफ जब मगरमच्छ आए तो रंगावधूत महाराज ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। अगर और कोई होता तो वहां से भाग पड़ता, वहां से दौड़ पड़ता, लेकिन रंगावधूत महाराज ने उन मगरमच्छों से कहा कि आप आए, मुझे देख लिया, मैंने भी आपके दर्शन कर लिए, और आप चले जाइए। और सच में वह तीनों मगरमच्छ फिर नर्मदा के प्रवाह में, नर्मदा नदी में फिर से चले गए। क्या यह द्योतक नहीं है कि नर्मदा नदी से वह मगरमच्छ रंगावधूत महाराज के सिर्फ दर्शन करने आए थे? एक बार उनको बिच्छू ने काट लिया था, तो बिच्छू ने काटने के बाद उन्होंने नर्मदा मैया में अपना हाथ डुबो दिया, और उन्होंने कहा है कि उसके बाद उनमें एक अलग शक्ति आई, और इस प्रकार के शक्ति से परिपूर्ण रंगावधूत महाराज, उनका वहां का वास्तव्य और वहां का जो परिसर है, वहां का जो प्रांगण है, उसको अति पावन कर देता है। और इस प्रकार का यह नारेश्वर मंदिर का प्रांगण, नारेश्वर मंदिर का जो पूरा एरिया है, वो काफी डेवलप हो चुका है। अब आप देखिए कि यहां पर हम आए, लॉकडाउन है। श्री रंगावधूत स्वामी, ये उनका स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है और वेल मेंटेन्ड है। ये देखिए कितना सफाई का, इवन दो जो नहीं चल सकते उनके लिए व्हीलचेयर का भी यहाँ इंतजाम किया हुआ है प्रॉपर। वैसे सोडियम हाइपो कोरोना का एक विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखा जाता है। ये सब लोग हम बैठे हुए पेड़ के नीचे, और अभी कोरोना की वजह से ये सब बंद है। अवधूत पुस्तक भंडार, अवधूत साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन ट्रस्ट संचालित, टॉयलेट, बाथरूम, और काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। काफी बड़ा प्रांगण, बहुत बड़े एरिया में ये नारेश्वर मंदिर। नारेश्वर के मंदिर में जो मुख्य मंदिर है, जहां पर रंगावधूत महाराज की बैठक है, वो तो बंद थी, लेकिन नारेश्वर महादेव मंदिर के हम दर्शन कर पाए, और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर शिवलिंग है। आप देखिए इस वीडियो में आपको वह शिवलिंग और वह सुंदर दर्शन आपको दिखाई देगा, उस प्रांगण आपको दिखाई देगा, और हमने यहाँ पर दर्शन किए। ये जो मंदिर है, ये है नारेश्वर महादेव मंदिर। नारेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा करने वाला हर जो भी परिक्रमावासी रहता है, वो यहाँ पर आकर रुक जाता है। उनके रुकने की, रहने की काफ़ी अच्छी सी यहाँ पर सोई की हुई है। ये देखिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये किसका बनाया हुआ है? ये श्री रंगावधूत स्वामी एक सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध महात्मा थे। हाँ। टेम्बे स्वामी के शिष्य। हाँ। ये कहाँ के थे? तो ये वैसे तो टेम्बे स्वामी जो है वो महाराष्ट्र के हैं। अच्छा। उनका गरुड़ेश्वर में स्थान है। ये श्री रंगावधूत स्वामी का स्थान है और नर्मदा जी के बिल्कुल तट पर है। अच्छा। तो जितने भी परिक्रमावासी है वो सारे नारेश्वर में विश्राम करते हैं। अच्छा। यहाँ पर उनके आवास, निवास और भोजन की सभी व्यवस्थाएं होती है। बहुत बड़ा प्रांगण में ये बना हुआ है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिद्ध स्थली है। अच्छा। यहाँ जो नारेश्वर शिवलिंग है, ऐसा कहा जाता है कि ये जागृत शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। अच्छा। तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और नर्मदा पुराण में भी इसका उल्लेख आता है।
अच्छा स्कंद पुराण में नारेश्वर का भी उल्लेख है। अच्छा। वो भी आप देखिए, यहाँ पर लंगूर भी काफ़ी मात्रा में है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लंगूर है। यहाँ पर तो अश्वत्थ वृक्ष बिल्कुल बगल में ही है। अश्वत्थ वृक्ष कौन सा है? ये वाला। हाँ। इसके पत्ते तो पीपल जैसे दिख रहे हैं। पीपल और काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। ये है नारेश्वर महादेव मंदिर। ये है स्वयंभू। देखिए ये नारेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धस्थली, नर्मदे हर। यह है नारेश्वर महादेव। नारेश्वर एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है नर्मदा जी के तट पर। श्री रंगावधूत स्वामी जो टेम्बे महाराज के शिष्य थे, उनका यह स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। और ये अंदर में नारेश्वर स्वामी, कोरोना की वजह से सभी मंदिर बंद है। ये मैं आपको बताता हूँ, शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। ये है नारेश्वर शिवलिंग, बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा जागृत स्थान है ये नारेश्वर शिवलिंग। यहाँ पर सामने में नंदी, और हमेशा जैसा देखा जाता है कि एक साइड में गणेश जी और इस साइड में हनुमान जी, और सामने में नारेश्वर शिवलिंग, सुंदर शिवलिंग। और ये देखिए नारेश्वर मंदिर के हमने दर्शन कर लिए। फिर हम बाहर निकल पड़े। बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, मंदिर के दर्शन करने में, वहां का सब पूरा परिसर देखने में करीबन 1 घंटा हमको लग गया था। दोपहर में 2 बजने का समय हो गया था और बड़ी जोरों से भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं मिला था सिवाय चाय और कॉफी के। नारेश्वर मंदिर के बाहर परिसर में आगे एक मिठाई की दुकान खुली थी। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि आज मीठा खाने का मन है। तो हम उस दुकान पर गए और हमने वहां से मिठाई खरीदी। तो हमने उनसे पूछा, बोला भाई साहब यहाँ पर भोजन की कहीं व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी है। तब उन्होंने कहा, आगे चौराहे पर एक लक्ष्मी भोजनालय नाम का एक छोटा सा भोजनालय है, होटल है, आप वहां जाइए और अगर बंद भी होगा तो कहिए कि मैंने भेजा है, तो वो आपको खाना अवेलेबल करके दे देगा। तो हम वहां पहुंचे, लेकिन मैया की कृपा से होटल खुला था और हमने वहां बढ़िया गर्मा गर्म खाना खाया और वहां से आगे कपिलेश्वर के लिए बढ़ चले, क्योंकि उसके बाद हमारा अगला जो स्थान था वो कपिलेश्वर था। वहां से आगे कुबेर भंडारी और वहां से आगे गरुड़ेश्वर। तो हम आगे बढ़ चले। आपका प्यार, आपका स्नेह हमें हर पल मिलता है। आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं, और आपको हमारे यह वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे विनती है कि कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। अगर परिक्रमा के बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर मन में है, आपका अगर आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।